पुष्पम प्रिया चौधरी द्वारा किशनगंज से शुरू की गई महायान यात्रा बिहार की राजनीति में एक नई पहल के रूप में देखी जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए द प्लूरल्स पार्टी ने इस यात्रा के जरिए राज्य की जनता से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। किशनगंज में उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह और जोरदार स्वागत से उनका अभिनंदन किया, वह इस बात का संकेत है कि पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं वीर कुंवर बस पड़ाव पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और नारों से इस यात्रा की शुरुआत की राजनीतिक रूप में प्रभावशाली इसे और ज्यादा बना दिया गया। आपको बताते हैं कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बिहार को एक समावेशी, न्यायपूर्ण और विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली, कार्यप्रणाली और नेतृत्व पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति अब काफी कमजोर हो चुकी है और राज्य को एक सशक्त और सक्रिय नेतृत्व की जरूरत है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि द प्लूरल्स पार्टी केवल मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? बिहार में कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में वो आप लोग भी सब जानते हैं। और हमारी पहले दिन से 2020 से एक ही रणनीति रही है कि अब जो भी हुआ है यहाँ पे मुद्दा ये है, प्रश्न ये है कि बिहार को अब आगे लेके कौन जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आप लोगों को भी मालूम है कि प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न होते जा रहा है। इस चीज़ के मद्देनज़र कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी धीरे धीरे हालत बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रही है, तो रणनीति जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो आप भी बदलाव चाहती हैं और देख सारे पार्टी भी है बदलाव चाहिए, क्या बदलाव चाहती हैं? किस तरह का बदलाव चाहिए बिहार? देखिए 2020 में सबसे पहले हम ही ने बदलाव की बात की, ये बात तो सबको याद होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे देखा देखी बहुत सारे लोग अब बदलाव की बात करने लगे हैं, लेकिन हमने जब भी बदलाव की बात की, 2 तरह का बदलाव है जिसकी चर्चा हो रही है। हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, और उसमें सिर्फ एक पैरामीटर ये होगा कि नए लोगों को अब राजनीति का कमान देना पड़ेगा। और बाकी लोग जब बदलाव की बात करते हैं तो वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि नए कौन से लोग आएंगे, तो दोनों में अंतर है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आगे कैसे बढ़ेगा बिहार, और आगे का मतलब ये भी है कि जितने भी नीतीश जी ने काम किए, जितने भी काम किए, अब किसी को तो उसको आगे भी लेके जाना है ना। नहीं तो बिहार 28वें नंबर पे था, आज भी 28वें नंबर पे है और हमेशा 28वें नंबर पे ही रह जाएगा। चुनाव लड़ेंगी आप? देखिए ये थोड़ा अर्ली है बोलना कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ जोर शोर से लड़ेंगे। और इस बार मकसद है कि सदन पहुँचना है। राजद परिवार में उछल पुथल है, ये सब उनका एकला चलो की रणनीति होगा क्या इस बार, ना फिर गठबंधन करेंगे किसी दल से? 2020 में हम जितना इस बात को लेके आप कह सकते हैं कि बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग मत था कि अकेले ही जाएंगे। 5 साल जिस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं और जैसे चीज़ें बदली हैं, उसमें हमें लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि ये लोग बदलाव की बात तो करने लगे हैं लेकिन इनका अभी तक तो कोई विजन है नहीं, तो अगर किसी का कोई ऐसा विजन होगा, कोई ऐसा रोड मैप होगा, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। क्या रणनीति है आपका? लोग बीत जाएंगे वोट मांगने के लिए, मुद्दा क्या रखेंगी पब्लिक के सामने? मुद्दा तो वही है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का है वो है बेरोजगारी, और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है क्योंकि जो युवा है उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50% जो है वो युवा का परसेंटेज है और यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। तो यही मुद्दा लेके जाएंगे और बाकी सारे मुद्दे जो 2020 में थे वो एज इट इज़ रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब बिहार को ये डिसाइड करना है कि अगले 20 वर्षों के लिए वो कौन से युवा लोग होंगे जिनको कि वो कमान देगा। यहाँ चाय बागान आज देखने जाएंगे, चाय बागान में भी जो है काफी सारी संभावनाएं हैं, यहाँ और भी उद्योग धंधा कल कारखाना बेरोजगारी को रोका जा सकता है। तो कितना संतुष्ट है सरकार, कितना पहल कर रही है इसको? जी मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और 2020 में जो हमारा कैंपेन था वो लेट्स ओपन बिहार, उद्योग कितने सारे कारखाने लग सकते हैं, कितनी सारी संभावनाएं है यहाँ पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का सबसे पहले हम ही ने उपयोग किया था 2020 में। तो मेरे जो पैरामीटर्स है विकास के, उस पर मैं सरकारों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। आप किशनगंज आए हुए, किशनगंज में भी उम्मीदवार उतारने की कोई प्लान है? बिल्कुल ही प्लान है जी। विशेष राज्य का दर्जा का मांग जदयू हमेशा करते रही है, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर के अब वो मामला गौन हो गया।
क्या क्या लग रहा है कि भाजपा क्या ठग रही है जदयू को, बिहार वासियों को? मुझे तो याद नहीं है कि जब भी नीतीश जी भाजपा के साथ होते हैं तब तो वो कभी भी उसकी बात नहीं करते। वो सिर्फ तब होता है जबकि या तो उनको ब्लैकमेल करना रहता है या तो वो उनके साथ नहीं होते हैं। तो आप ही जानते हैं कि ये सारे उनके पैतरे होते हैं और तो कुछ भी है नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। अगर उनको इतनी ही चिंता होती तो जो ये लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, तो जब आप साथ में होते हैं तब क्यों नहीं उस पर चर्चा करते? तब तो करवा लिए रहते ना अभी तक में। तो जरूरत पड़ी तो पीके फिर AIM से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। हम जिन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, जिनके पास भी कोई भी विजन होगा, जो मुद्दे होते हैं बिहार के, जो जाति और धर्म के होते हैं, उससे आगे जाके बिहार के लिए काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, बिहार में बदलाव के लिए इंटरेस्टेड होंगे, सार्थक बदलाव के लिए उनके साथ जाने। किशनगंज से AJ कुमार दास की रिपोर्ट।